हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में जो लोग एक नॉर्मल सी जॉब कर रहे हैं, मतलब ना तो उनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा है और ना ही उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको क्या लगता है ऐसे लोग बिना बिजनेस किए हुए क्या मल्टी मिलियन डॉलर की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? हो सकता है कि आपका जवाब नो हो, पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक नॉर्मल सा इंसान जो कि एक चौकीदार की जॉब करता था, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने इन्वेस्टिंग स्किल्स के बलबूते पे 61 करोड़ की वेल्थ क्रिएट की। अमेजिंग राइट? बट इस अमेजिंग काम को भी रियल बनाया है रोनाल्ड जेम्स ने, जो कि एक गैस स्टेशन पे जेनिटर यानी कि चौकीदार की जॉब करते थे। एंड इन्हीं तरह के छोटे मोटे काम करके पैसे बचा करके अपने इन्वेस्टिंग स्किल्स के बलबूते पे इन्होंने 61 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर डाली। What does it take to amass Mr. Reed's $8 million fortune? It might not be as hard as you think if you live as long and as frugally as he. You'd have to invest about $300 a month over 65 years. Thus is Ronald Reed's attorney, Lori Rao. जब जॉनसन एंड जॉनसन एंड पीएनजी कंपनी अपनी स्टार्टिंग फेज में थी, रोनाल्ड ने तब इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया था एंड फिर कभी भी इनके शेयर्स को सेल ही नहीं किया। इनफैक्ट 1960s के टाइम पे जब एक काफ़ी बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश चल रहा था, उस टाइम पे भी रोनाल्ड ने अपने शेयर्स को सेल नहीं किया एंड इस चीज़ का रिजल्ट भी रोनाल्ड को मिला। 92 ईयर्स की एज में रोनाल्ड के पास $8 मिलियन से भी ज़्यादा की वेल्थ हो गई थी। अब वैसे तो रोनाल्ड की कहानी भी उन सैकड़ों कहानियों में से है जिसमें एक कॉमन पीपल ने स्टॉक मार्केट से मल्टी मिलियन डॉलर की वेल्थ क्रिएट की, पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस स्टोरी से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि पेशेंस। अगर आपको स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना होगा एंड पेशेंस रखना होगा। जैसे कि अभी के टाइम पे काफ़ी सारे लोग इस डर पे हैं कि बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के कारण कहीं रिसेशन ना स्टार्ट हो जाए, पर अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचते हैं तब आपको ये चीज़ें उतना इफेक्ट करेंगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये स्क्रीनशॉट देखिए। इस आर्टिकल में काफ़ी सारे उन डिप्रेशंस के बारे में बताया गया है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, और इन क्रैशेस में से सबसे बड़ा क्रैश था द ग्रेट डिप्रेशन। ये क्रैश इतना बड़ा था कि इस क्रैश के कई सालों बाद तक भी लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। इस क्रैश से ना सिर्फ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बल्कि वो आदमी भी इफेक्ट हुआ जिसे स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता था। लोगों ने अपने सारे स्टॉक ये समझ के सेल कर दिए कि स्टॉक मार्केट का साथ बस यहीं तक था, बट हुआ क्या ये हम सबको पता है। तब से लेकर आज तक स्टॉक मार्केट कितना ऊपर जा चुका है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपने स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट क्यों किया? शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत पैसे बनाने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म खेल के एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए? क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट रोलर कोस्टर राइड के जैसे बिहेव करता है, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो अब आप अपने मन से इस बात को तो निकाल दीजिए कि आप स्टॉक मार्केट में 4 या 6 महीने पैसे इन्वेस्ट करके करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम है। उसेन बोल्ट को भी 11 सेकंड दौड़ने के लिए 11 साल से भी ज़्यादा की मेहनत करनी पड़ी थी। एंड इससे रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा कोट है, शॉर्ट टाइम सक्सेस इज फेक, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम टू बिल्ड। एंड जैसा कि आपने अभी रोनाल्ड की एग्जांपल से समझा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप पहले से ही बहुत ज़्यादा पैसे हों, बस आपको अपनी इन्वेस्टिंग स्किल और फाइनेंशियल एजुकेशन पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, फिर आप अपने सैलरी से भी एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो एज आई प्रोमिस्ड यू इन द वीडियो टाइटल, अब हम जानेंगे कि आप अपने सैलरी से अमीर कैसे बन सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो इमेजिन करो आप एक प्राइवेट जॉब करते हो एंड आपकी मंथली सैलरी है 30,000 रुपीज़। तो अब कंडीशन ये है कि आप ये जॉब 3 सालों से कर रहे हो, बट इन 3 सालों में आपने 1 रुपये भी सेव नहीं किया है, क्योंकि आप अपना सारा पैसा अपने दोस्तों के साथ पार्टीज़ में उड़ा चुके हो। बट अब क्योंकि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अपने रिटायरमेंट के लिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपके पास फंड होना ज़रूरी है, इसलिए अब आप भी इन्वेस्टिंग करने को सोचते हो। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते स्टॉक मार्केट की। इसीलिए अब आप डिसाइड करते हो कि आप हर महीने अपने सैलरी से 5,000 रुपये बचा करके उससे SIP करोगे। अब ये SIP क्या होता है एंड इसका मैजिक कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैंने पहले ही 2 वीडियोस काफ़ी डिटेल में बना चुका है, इसलिए इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अब एग्जांपल में वापस चलते हैं एंड अब आप डिसाइड करते हो कि आप हर महीने 5,000 रुपये की SIP करोगे एंड हर साल इस अमाउंट को आप 10% से बढ़ा दोगे,
मतलब इस साल आपने 5,000 रुपये की SIP की तो अगले साल 5,000 का 10% यानी कि 500 प्लस 5,000 इक्वल टू 5,500 की SIP करोगे। देन अगले साल इसका भी 10% ऐड कर लेते हो, मतलब 6,050 रुपीज़ की मंथली SIP एंड सो ऑन। तो अब इस इन्वेस्टिंग प्लान के रेडी हो जाने के बाद आप अपनी पूरी डिटर्मिनेशन से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हो, पर इस बीच आपको काफ़ी सारी दिक्कतें भी आती है। जैसे कि आपके दोस्त आपका ये कह के मजाक उड़ाते हैं कि क्या तू ये थोड़े बहुत पैसे जोड़ रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। 50-60 साल की एज में अगर तेरे पास 30-40 लाख रुपए आ भी जाते हैं तो क्या होगा। पर आपका मन नहीं डोलता और आप पूरे डिटर्मिनेशन के साथ इन्वेस्टिंग चालू रखते हो एंड आप अपने अगले 30 साल तक पैसे इन्वेस्ट करते रहते हो। अब आपने ये SIP कहाँ पे की ये तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अब 30 सालों बाद आपने अपनी इन्वेस्टिंग रोक दी है और आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे ऑन एन एवरेज 15% का ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। तो अब ये कैलकुलेट करते हैं कि आपकी टोटल वेल्थ कितनी हुई। तो इस काम को करने के लिए आप किसी भी SIP कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टेड अमाउंट के सेक्शन पे मैंने 5,000 रुपये एंटर कर दिए हैं एंड हर साल हम इसमें 10% रुपये बढ़ाएंगे एंड हमारा ईयरली एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगा 15% और हमारा टाइम पीरियड है 30 साल। तो अगर आप ऐसा 30 साल तक करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 98.7 लाख रुपए और आपका टोटल कंपाउंडेड वेल्थ होगी 6.59 करोड़ रुपए। और ये है इन्वेस्टिंग का मैजिक कि आपके पास आपके रिटायरमेंट के टाइम पे 6.59 करोड़ की वेल्थ होगी। एंड अगर आप ये नहीं चाहते कि आप हर साल इस 5,000 को 10% रुपए से बढ़ाएं, तब आपका 30 साल बाद टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 18 लाख पर आपकी टोटल कंपाउंडेड वेल्थ होगी 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा। एंड ये है कंपाउंडिंग का असली मैजिक। और अगर आपको 30 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड लग रहा है तो आप इसे अपने हिसाब से घटा भी सकते हैं, जैसे कि 10 साल, 15 साल या फिर 20 साल। बस इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी SIP की लिमिट थोड़ी सी बढ़ानी होगी, यानी कि 5 की जगह 7 या फिर 10,000 पर मंथ। तो अब देखते हैं कि आपने आखिर कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए थे कि आपको हर साल एवरेज 15% का रिजल्ट मिला है। तो अब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आप पाओगे कि आपको इंडेक्स फंड से ऑन एन एवरेज 15% का ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। एंड क्योंकि हम डायरेक्ट ही इंडाइसेस लाइक सेंसेक्स एंड निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि सेंसेक्स और निफ्टी के इंडेक्स में लिस्टेड कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट करें। दोस्तों, इंडेक्स फंड एक बहुत ही कमाल की चीज़ होती है एंड काफ़ी सारे मामलों में ये म्यूचुअल फंड से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंड अगर आपको इंडेक्स फंड के मैजिक के ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमने वो वीडियो पहले ही बना दी है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड होप करता हूँ कि आप भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।